A स्टार एंड आई स्टार, फीमेल इन्फेक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट नहीं होती है, सो अगेन इन ससेप्टेबल क्लास। ये हमारा मॉडल था फॉर दी वेनेरल डिजीज गोनरोहा। हम लोग ने आई स्टार फेस पेन ट्रेजेक्टरी कंसीडर करी थी, जिसमें से दो इक्वेशंस को कंसीडर किया था और आई में एक कंडीशन फाइंड आउट करी थी बाय यूजिंग दीज टू वैल्यूज। एस को हमने एन माइनस आई से रिप्लेस किया था और एस स्टार को हमने एन स्टार माइनस आई स्टार से रिप्लेस किया था। आफ्टर रिप्लेसिंग वी गेट द इक्वेशंस di by dt equals to r n minus I star minus ai and di star by dt equals to r star n star minus I star I minus a star I star। अब स्टेबिलिटी कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास दो इक्विलिब्रियम पॉइंट थे, एक तो 0 0 और एक नॉन जीरो इक्विलिब्रियम पॉइंट। नॉन जीरो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोगों ने निकाला था, जिसमें कंडीशन फाइंड आउट करी थी कि जब nn स्टार अपॉन रो स्टार ग्रेटर देन 1 होगा तभी एपिडेमिक अकर करेगा। दिस मीन्स कि तभी पॉजिटिव इन्फेक्शन रेट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आई और आई स्टार जो थे दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। सो कम्युनिटी मैट्रिक्स स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कम्युनिटी मैट्रिक्स, तो इसको हमने मान लिया लेट दिस बी एफ ऑफ आई स्टार एंड दिस इज द फंक्शन जी ऑफ आई स्टार। सो कम्युनिटी मैट्रिक्स जैसे हम लोग पहले फाइंड आउट करते थे कि स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कम्युनिटी मैट्रिक्स, सो कम्युनिटी मैट्रिक्स जब फाइंड आउट करेंगे सो दिस मीन्स A इक्वल्स टू f of I star and g of I and g of I star, this means the partial derivatives। so जब हम partial derivatives find out करेंगे so first में क्या हो जाएगा f of I, this means with respect to I differentiate करेंगे तो क्या आएगा माइनस r I star और माइनस a, एंड एफ आई स्टार करेंगे तो क्या आएगा माइनस आर आई स्टार कर रहे हैं तो आर एन माइनस आई। तो जी आई करेंगे तो जी आई किया तो क्या आया आर स्टार एन स्टार माइनस आई स्टार एंड जी आई स्टार करेंगे तो माइनस आर स्टार आई माइनस ए स्टार। सो दिस इज द कम्युनिटी मैट्रिक्स। अब स्टेबिलिटी हमें दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए फाइंड आउट करनी है। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा 0 0 है और दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट जिससे भी हम नोट कर रहे हैं आई कैप एंड आई कैप स्टार, जो कि नॉन जीरो लिखा था, अभी आगे लिख के दिखाते हैं। तो अब पहले हम स्टेबिलिटी कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं 0 0 पे। सो 0 0 पे फाइंड आउट करें, दिस मीन्स आई स्टार और आई दोनों 0 0 हैं। तो जब 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई स्टार 0 0 पे कम्युनिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इसको रफ करना है। इतने से पे लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आर आई स्टार करना है तो जब 0 0 पे हम कम्युनिटी मैट्रिक्स लिख रहे हैं लेट दिस बी ए नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस ए आई 0 रखा तो आर एन, यहाँ पे आई स्टार रखा तो आर स्टार एन स्टार, और ये क्या हुआ माइनस ए स्टार। तो स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते थे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट माइनस लैम्डा
I equals to 0. I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे I इनफैक्टिव से रिलेटेड है, तो यहाँ पे I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती थी. सो दिस मीन्स वी गेट minus A minus lambda R n upon R star n star minus A star minus lambda equals to 0. So determinant value find out करते हैं. So after simplification we get, इसको फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस. सो ए प्लस लैम्डा ए स्टार प्लस लैम्डा माइनस आर आर स्टार एन एन स्टार इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए लैम्डा ए प्लस ए स्टार लैम्डा ए स्टार ए लैम्डा एंड प्लस ए स्टार minus r star n star equals to 0. So ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. सो रूट्स फाइंड आउट करेंगे. सो लैम्डा इक्वल्स टू श्रीधराचार्य नियम से, सो माइनस बी ए प्लस ए स्टार प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर ए प्लस ए स्टार होल स्क्वायर minus 4ac minus 4ac is 1. So a star minus r star n star divided by 2. अब ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी, सॉरी ब्रैकेट करें, रूट में है वैल्यू. तो जो रूट में वैल्यू है दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ माइनस ए प्लस ए स्टार प्लस माइनस रूट ए प्लस ए स्टार होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर दें एंड दिस कैन बी रिटन एज आर आर स्टार एन स्टार माइनस ए स्टार. ठीक, तो वही वाली कंडीशन आ जाएगी एन स्टार अपॉन ए स्टार. सो यहाँ पे हमेशा है कि पॉजिटिव इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही तब कर रहा है नॉन जीरो इक्विलिब्रियम, जब एन स्टार अपॉन rho star is greater than 1. This means this quantity is always positive. तभी हमारा ये पॉजिटिव इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज पॉजिटिव नॉन जीरो इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. So quantity inside the root is greater than a plus a star. So this means इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो एक बार पॉजिटिव आएंगे, एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक रूट नेगेटिव आएगा. तो दिस मीन्स रूट्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये साइन ग्रेटर, अगर ये वैल्यू ग्रेटर है इससे तो अगर ये पॉजिटिव होगी तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वैल्यू नेगेटिव होगी. तो जो दो रूट्स लैम्डा के निकल रहे हैं वो अपोजिट साइन के हैं. सो दिस मीन्स कि जीरो इक्विलिब्रियम is unstable equilibrium. तो जो हम लोग ने जीरो इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया है विच इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अब इसी तरह से जो हम लोग ने अब नॉन जीरो इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए, दिस मीन्स नॉन जीरो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है इन्हीं इक्वेशन से, जो ये जो दो इक्वेशंस बनी थी इन्हीं से हम लोग ने इक्विलिब्रियम डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0 डी आई स्टार अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0 से नॉन जीरो इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया था, और इसी में अब हम उसको आई स्टार से ही रिप्लेस कर रहे हैं. सो अब इसी इक्वेशन को, ये जो हम लोग ने कम्युनिटी मैट्रिक्स बनाई है वो नॉन जीरो इक्विलिब्रियम के लिए, दिस मीन्स आई स्टार और आई जो है वो दोनों पॉजिटिव हैं. तो हम सिर्फ उनकी वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि नॉन जीरो इक्विलिब्रियम. तो अगर यहाँ पे नॉन जीरो इक्विलिब्रियम है दिस मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट आई और आई स्टार हैं, दिस मीन्स दे बोथ आर दी पॉजिटिव. तो इनकी वैल्यूज हम डायरेक्टली ट्रेस ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से फाइंड आउट कर रहे हैं. अब हमें पता है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं. जो नोट्स दिए हैं उसमें हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट किया हुआ है और ट्रेस फाइंड आउट किया है. तो जब हम ट्रेस और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं अंडर दिस कंडीशन की, जो हमारे पास आई और आई स्टार की वैल्यूज निकली थी वो थी सिमिलर टू द क्रिस, जहां भी इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हम लोग ने फाइंड आउट किया था वो था एन तो टाइप टेंपरेचर जो है एन स्टार साइज हरिकेन दैट माइनस हैज परसिस्टेड फ्रॉम 100 रो स्टार आपका डिवाइडेड बाई इसमें एन स्टार प्लस रो एंड आई स्टार cap equals to n star
माइनस रो स्टार डिवाइडेड बाई n प्लस रो स्टार। ठीक, तो ये पॉजिटिव इक्विलिब्रियम है। ये पॉजिटिव तभी है जब n स्टार is greater than रो star, that is n star divided by रो star is greater than 1। दिस मीन्स अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी तभी ये पॉजिटिव इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जो हम ट्रेस मैट्रिक्स का जो ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं और जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो अंडर दिस कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग ने यहाँ पर जो फाइंड आउट किया ये वैल्यू, ये भी तभी ग्रेटर देन है जब ये चीज ग्रेटर देन 1 है। सो दिस मीन्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ट्रेस जो है वो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ट्रेस जो है वो हमेशा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ट्रेस इज नेगेटिव एंड डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव अंडर दीज कंडीशंस। तो अगर ट्रेस नेगेटिव है और डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है तो दिस मीन्स दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने बताया था कि हम तो हमेशा जब भी दोनों कंडीशंस है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आता है तभी हम इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, ट्रेस नेगेटिव है, सो दिस मीन्स नॉन जीरो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द asymptotically स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। नाउ अब जो हम यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, मेन हमारी यही चीज है कि एन स्टार अपॉन रो स्टार is greater than 1। तो रो क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू a by r। रो स्टार लिखें सो दिस मीन्स a स्टार by r स्टार। सो n स्टार अपॉन रो स्टार का मतलब हुआ कि rn अपॉन रो सॉरी rn अपॉन a एंड r स्टार n स्टार अपॉन a स्टार इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज हैं आर एन अपॉन ए एंड आर स्टार एन स्टार अपॉन ए स्टार, ये मैक्सिमम रिप्रेजेंट करती हैं मेल और फीमेल का कांटेक्ट रेट। तो जिस हिसाब से जिस रेट से मेल और फीमेल का कांटेक्ट होगा, इन्फेक्टेड की बात कर रहे हैं, उसी रेट से हमारा यहाँ पे एपिडेमिक जो है वो अकर करेगा। So this means this is the condition, threshold condition is, this is also said to be a threshold condition कि greater than 1 पे epidemic occur करेगा, equal to 0 पे constant है and less than 0 पे epidemic occur नहीं करेगा। क्योंकि ये जो equilibrium, ये जो हमने equilibrium points निकाले हैं, इसमें positive equilibrium exist नहीं करेगा। ठीक है, so this is the threshold value for this model। तो ये था आपका वेनरल डिजीज गोनोरोहा के लिए मॉडल और उसकी स्टेबिलिटी कंडीशंस। नाउ नेक्स्ट है एड्स। तो जैसे हमने बताया अभी कि हर एक का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो एड्स का है ऑटो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंड HIV। हम जानते हैं कि एड्स पेशेंट में जब वो HIV पॉजिटिव होता है तब HIV पॉजिटिव ही जो है वो हमारा वायरस जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दिस इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसी की प्रेजेंस से व्यक्ति जो है, जो पर्सन है, वो एड्स में कन्वर्ट होता है। अब चूंकि हमारे यहाँ जो सोशल सिस्टम है उसमें कोई भी ऐसा चीज़ हमें पता है कि कोई भी डिजीज़ हम तब जान पाते हैं या कोई भी वायरस हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो हम तभी जान पाते हैं कि हमारी बॉडी में कोई वायरस एंटर किया है जब वो कोई सिम्टम्स शो करता है। दिस मीन्स कि अगर हमें खांसी जुकाम बुखार जब होता है तब हमें पता चलता है कि हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है। दिस मीन्स कि वायरल पहले हमारी बॉडी में एंटर किया, फिर उसने हमारी बॉडी को अफेक्ट किया, तब तक आने में जो टाइम होता है हमें पता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सो दिस मीन्स कि
सो दिस मीन्स कि हमारी जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है एचआईवी से कन्वर्ट होने में एड्स पेशेंट। और आप लोग थोड़ा टाइमली प्लीज एंटर किया करिए, बीच बीच में आप लोग करते हैं तो बड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। हेलो यस मैम। हेलो, यस मैम। यस मैम। स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम सो स्क्रीन, हाँ। सो एचआईवी से एड्स पेशेंट, जैसे हमें पता है कि हम लोग की इंडियन सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि हर पर्सन जो है टाइम टू टाइम एक डेफिनेट टाइम पे अपना बॉडी चेकअप कराता रहे। तो जब तक हमारी बॉडी में किसी भी वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप होते रहते हैं, तब तक वो वायरस हमारी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। तो चूंकि एड्स सोसाइटी में फैलने का एक मेन रीज़न यही है कि एचआईवी वायरस, एचआईवी ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस हमारी बॉडी में है, ये हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी बॉडी में वो है, जब तक वो कन्वर्ट नहीं होने लगता है। दिस मीन्स कि जब तक वो हमें उसके सिम्टम्स जो हैं वो शो नहीं होने लगते हैं। सो एचआईवी पॉजिटिव से एड्स पेशेंट तक कन्वर्ट होने का जो टाइम है, दिस मीन्स जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसकी इम्यून सिस्टम पर। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उसकी बॉडी बहुत दिनों तक इस एचआईवी वायरस से लड़ने की क्षमता रखती है। तो एड्स पेशेंट, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है कुछ वीक से लेके मंथ, ईयर तक पॉसिबल है। तो इसलिए पर्सन जान ही नहीं पाता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है। सो जो हम स्टार्ट करते हैं, जो पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है, दिस मीन्स कि वो एड्स पेशेंट तब कहलाता है जब उसमें उस वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे थे वो खत्म होने लगते हैं और वो कुछ सिम्टम्स को शो करने लगता है। जैसे कि आजकल हम कह रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 से 4 दिन या हफ्ते भर या इससे थोड़ा सा कम ये है कि जब वो बॉडी में हमारी एंटर किया तो बार बार यही कहा जा रहा है अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए। दिस मीन्स कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो उस वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज डेवलप करती है वो बॉडी वो ऑटो डेवलप कर लेगी। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपकी बॉडी जो बाहर के वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज जनरेट करती है वो नहीं कर पाएगी और आपको वो वायरस जो है वो जल्दी अफेक्ट करेगा। सो जब हम एड्स की बात कर रहे हैं, ऑटो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की, सो दिस मीन्स दिस इस एचआईवी से एड्स तक आने के लिए जिनके एचआईवी पॉजिटिव है, जो पर्सन्स एचआईवी पॉजिटिव हैं उनको हम सीरो पॉजिटिव कहते हैं। दिस मीन्स कि जिसमें वायरस तो है लेकिन उस वायरस से लड़ने के लिए अभी हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज को जनरेट कर रही है, इसलिए ये वायरस जो है वो उस पर्सन की बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। दिस मीन्स कि अभी उसमें कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन उसमें एचआईवी वायरस है, ह्यूमन मैम इम्यूनोडेफिशिएंसी। हाँ बोलिए। HIV एड्स जो है मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है कि सिर्फ और मेल क्या, में ही? नहीं नहीं, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, ओके। किसी में भी हो सकता है ये वायरस। सो एचआईवी वायरस की जो हम बात कर रहे हैं, तो जब डिटेक्ट हो गया, मान लीजिए किसी भी रीज़न से हम हॉस्पिटलाइज हुए या कोई हमें कोई भी सिंपल सर्जरी करानी है या किसी को ब्लड डोनेट करना है, तब आप सुनते होंगे कुछ बेसिक टेस्ट हैं। अगर आप किसी को ब्लड भी डोनेट करते हैं तो कुछ बेसिक टेस्ट हैं वो कराने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद ही जब वो टेस्ट हो जाते हैं तभी उसके बाद उसको उसका ब्लड जो है वो डोनेट किया जाता है। तो उसमें एक एचआईवी टेस्ट भी है। सो अदरवाइज अगर हमारी बॉडी किसी भी वायरस कोई सिम्टम शो नहीं कर रही है इन्फेक्शन का, तो हमारी बॉडी, तो इसका मतलब हमें नहीं पता है कि हमारी बॉडी में कौन सा वायरस है और कौन सा वायरस नहीं है। तो यहाँ पे मॉडलिंग को स्टार्ट करने से पहले हम उन पर्सन को सीरो पॉजिटिव कह रहे हैं जिनमें ये वायरस है लेकिन उस वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी डेवलप कर रही है और उसमें कोई भी सिम्टम्स इस वायरस से जनरेट नहीं हो रहा है। एंड एड्स पेशेंट, दिस मीन्स कि अब उस पर्सन जो है एंटीबॉडीज उसकी बॉडी डेवलप नहीं कर रही है और वो सिम्टम्स को शो करने लगा है। तो हर एक एचआईवी पॉजिटिव पर्सन को एड्स पेशेंट में कन्वर्ट होना ही है, ठीक है।
तो जैसे हमने कहा कि जब भी हम मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं तो सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, कोई भी उसमें वेरिएशन कंसीडर नहीं करते हैं। तो जो एचआईवी का, जो एड्स का मॉडल है, वो हम सिंपलेस्ट स्टार्ट करना है इस तरह से कि हमें टोटल पॉपुलेशन को सिंपल मॉडल फॉर एड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज सिंपल मॉडल फॉर एड्स। तो सिंपल मॉडल फॉर एड्स, तो इसमें जैसे आपने अभी पूछा कि मेल में होता है फीमेल में, तो ये चूंकि मेल और फीमेल दोनों में होता है, इसलिए हम अपनी पॉपुलेशन को मेल या फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। सिंपल मॉडल में हमने कंसीडर किया है कि टोटल पॉपुलेशन हमारी x which is of all are the functions of t and y which is a function of t is equals to some constant which is equals to 1। तो अब हम ये कह रहे हैं कि x वो पर्सन्स हैं जो सीरो पॉजिटिव हैं। सीरो पॉजिटिव दिस मीन्स कि HIV पॉजिटिव हैं। सीरो पॉजिटिव कहें या फिर जिनमें HIV पॉजिटिव है, दिस मीन्स कि वायरस है लेकिन उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज जनरेट कर रही है। एंड YT जो है वो एड्स पेशेंट है। दिस मीन्स कि अब हमारी बॉडी इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज जनरेट नहीं कर रही है और अब हमारी बॉडी जो है वो सिम्टम्स को शो करने लगी है। सो अब हमारी बॉडी यहाँ पे शो कर रही है। तो दिस मीन्स अब हम यहाँ पे ये जो मॉडलिंग करने जा रहे हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी टोटल पॉपुलेशन 2 पार्ट में डिवाइड है, एक सीरो पॉजिटिव और एक एड्स पेशेंट। और ये मान के चल रहे हैं हम कि जितने भी सीरो पॉजिटिव हैं सब जो हैं वो एड्स पेशेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये चीज़ें हमने यहाँ पर एज्यूम करी हैं कि जितने भी सीरो पॉजिटिव हैं वो सब एड्स पेशेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हमने कहा कि सीरो पॉजिटिव से एड्स पेशेंट में कन्वर्ट होने का रेट जो है वो v है, विच इज नॉट कांस्टेंट, विच इज सम फंक्शन ऑफ t, टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है। दिस मीन्स कन्वर्जन फ्रॉम सीरो पॉजिटिव टू एड्स पेशेंट इज v, विच इज अ फंक्शन ऑफ t। दिस मीन्स कि सीरो पॉजिटिव पेशेंट v रेट से एड्स पेशेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मॉडल क्या हो गया कि दिस मीन्स वेरिएशन इन सीरो पॉजिटिव एंड वेरिएशन इन dx upon dt and dy by dt। dx by dt and dy by dt। अब हमने कहा x जो है वो सीरो पॉजिटिव है, y जो है वो एड्स पेशेंट है। अब v रेट से कन्वर्ट हो रहे हैं, तो v रेट से कन्वर्ट हो रहे हैं तो सीरो पॉजिटिव पेशेंट कम हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं एड्स पेशेंट में, तो कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। सो जिसमें जितने यहाँ से घटे उतने ही यहाँ पर ऐड हो गए। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मॉडल फॉर एड्स। अब यहाँ पे इनिशियली ये हम मान के चले हैं कि टोटल सीरो पॉजिटिव पेशेंट जो है वो टोटल है और जो एड्स पेशेंट है इनिशियली विच इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 1। दिस मीन्स टोटल पॉपुलेशन 1 के फॉर्म में है। दिस मीन्स कि नॉन डायमेंशनलाइज फॉर्म में अभी हम कंसीडर कर रहे हैं। अब चूंकि हमने जैसे कहा कि ये जो डिजीज है ये अपॉर्चुनिटिक डिजीज है, दिस मीन्स कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वेरी डिपेंड करता है उस पर्सन की इम्यून सिस्टम पे। किसी को अगर HIV पॉजिटिव है तो एड्स पेशेंट तक कन्वर्ट होने में कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, किसी को महीने लगते हैं, किसी को साल भी लग सकते हैं। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है हो सकता है उसकी बॉडी में HIV पॉजिटिव हो लेकिन वायरस जनरेट हो रहे हैं इसलिए साल भर तक उसकी, साल 2 साल 3 साल तक वो खींच ले जाए। अगर यही पहले जनरेट पता चल जाता है तो मेडिसिन के थ्रू इस टाइम पीरियड को, मतलब HIV पेशेंट से एड्स पेशेंट में कन्वर्ट होने के टाइम स्लॉट को बढ़ाया जा सकता है। सो अब चूंकि ये जो रेट कन्वर्जन है ये अपॉर्चुनिटिक डिजीज है, दिस मीन्स वेरी करती है टाइम टू टाइम। तो वेरिएशन, सिंपलेस्ट वेरिएशन जो होता है वो लीनियर वेरिएशन होता है। तो हम इस वेरिएशन को मान के चल रहे हैं v इक्वल्स टू 80। लीनियर वेरिएशन दिस मीन्स लीनियरली वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू
टाइम, वेयर ए जो है वो कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो जो भी सिंपलेस्ट चीजें हैं वो हम सब कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे v जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है at, दिस मीन्स v इज रिप्लेस्ड बाय a। तो अब ये मॉडल क्या हो गया, dx by dt equals to minus a dx and dy by dt equals to a dx। अब ये चीज ध्यान रखिए, ये x इज अ फंक्शन ऑफ t लिखा है, हम चाहे यहाँ पे लिखें या ना लिखें, t अंडरस्टूड है कि x इज अ फंक्शन ऑफ t, और ये a जो है वो कांस्टेंट है, और t मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी ने ये लिख दिया तो ये गलत है। ये सब आप लोग बहुत करते हैं, इसलिए प्लीज ये सब मत करिएगा। तो ये यहाँ पे लीनियर वेरिएशन है, दिस मीन्स ये a इंटू टी है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x जो है वो फंक्शन ऑफ t है। हम चाहे यहाँ पे फंक्शन ऑफ t लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड है कि x जो है वो वेरिएबल है विच इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो हम चाहे ऐसे लिखें और चाहे यहाँ पे फंक्शन ऑफ t के फॉर्म में लिखें। सो अब सिंपल है, सिर्फ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। किस तरह की इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की इक्वेशन है। दिस मीन्स dx upon x equals to minus at dt। इंटीग्रेट कर दें, दिस implies that dx upon x equals to minus at dt। तो जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था तो पॉपुलेशन जो है वो x नॉट है, किसी टाइम t पे पॉपुलेशन जो है वो x है। x इज नॉट अ कांस्टेंट विच इज अ वेरिएबल, दिस मीन्स फंक्शन ऑफ t। सिंपल इंटीग्रेट कर दें, after integration we get log x naught to x equals to minus a t square by 2, and this implies that 0 to ये क्या हो गया, log x upon x naught equals to minus a t square by 2। So this implies that this equals to x naught e to the power minus a t square by 2। So this is the value of f, this means this is the value of zero positive patient at any time t। अब zero positive patient at any time t पता है, तो इससे हम y फाइंड आउट कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। सो y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स नॉट e टू द पावर माइनस e t square by 2। So these are the number of AIDS patient at any time t। So this is the simplest model for AIDS patient। So इसमें हमने टोटल पॉपुलेशन को केवल दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो सीरो पॉजिटिव और दूसरा एड्स पेशेंट। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल मॉडल। नाउ नेक्स्ट है जो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है कि write down the model for development of AIDS in homosexual population and analysis the system during early stage of epidemic। इस पहले तो हमें एक मॉडल बनाना है, मॉडल डेवलप करना है होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन के लिए एड्स का, और दूसरा फिर सिस्टम को एनालाइज करना है फॉर अर्ली स्टेज ऑफ एपिडेमिक। एपिडेमिक की अर्ली स्टेज में, मतलब कि बहुत ज़्यादा एपिडेमिक फैला नहीं है उससे पहले ही हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे अब हम होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो केवल मेंस को हमने कंसीडर किया हुआ है, और उनके बिहाफ पे हम उसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि किसी टाइम टी पर कैसे इन्फेक्शियस मेल बढ़ते हैं या घटते हैं, जो भी कंडीशन वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो इस जगह पे हमने अपनी टोटल पॉपुलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दिस मीन्स x है। अब ये ध्यान रखिए कि अगर हमने x लिखा है सो ऑल आर द फंक्शंस ऑफ t। सो यहाँ पे
4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया पॉपुलेशन को। एक्स ससेप्टेबल मेल्स, जो भी हम नंबर ऑफ ससेप्टेबल नोट कर रहा है। वाई जो है वो नंबर ऑफ इन्फेक्शियस मेल एग्जिस्ट कर रहा है। ए जो है वो नंबर ऑफ एड्स पेशेंट को डिनोट कर रहा है, और जेड जो है वो नंबर ऑफ सीरो पॉजिटिव को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे y जो है वही इन दो में डिवाइड हो रहा है, a में और z में, चाहे वो एड्स पेशेंट हो या फिर वो सीरो पॉजिटिव हो, दिस मीन्स या फिर वो HIV पॉजिटिव हो, दोनों ही हमारे इन्फेक्टेड पर्सन्स में कंसीडर किए जा रहे हैं। सो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर ऑफ ससेप्टेबल्स, नंबर ऑफ इन्फेक्टिव्स, नंबर ऑफ एड्स पेशेंट एंड नंबर ऑफ सीरो पॉजिटिव पेशेंट। अब हमेशा ये नहीं है कि कोई पर्सन जो है अगर किसी बीमारी से, अगर उसको कोई भी डिजीज़ है तो उसकी डेथ जो है वो उसी डिजीज़ से हो सकता है उसकी डेथ जो है वो किसी और कारण से हो जाए। सो दिस मीन्स वो डेथ जो उसकी डिजीज़ से नहीं होगी वो उसकी नेचुरल डेथ कहलाएगी। तो हमने यहाँ पे माना है कि म्यू जो है वो नेचुरल डेथ है और सब में एग्जिस्ट कर रही है, और ये रेट जो है वो कांस्टेंट है। दिस मीन्स कि ससेप्टेबल डाइज एट द रेट ऑफ म्यू। दिस मीन्स कि म्यू जो है वो उनकी म्यू जो है वो सबका नेचुरल डेथ से डिनोट हो रहा है, म्यू रेट से नेचुरल डेथ हो रही है। डी जो है वो डिजीज इंड्यूस्ड डेथ है, कि दिस मीन्स अगर हम एड्स पेशेंट की बात कर रहे हैं तो एड्स से ही उसकी डेथ हो रही है। दिस मीन्स एड्स के कारण ही उसके अंदर बहुत सारी डिजीजेस हुई और उससे उसकी डेथ हो गई। सो डी जो रेट है वो डिजीज इंड्यूस्ड डेथ है। और लैम्डा जो है वो एक प्रोबेबिलिटी है एक्वायरिंग इन्फेक्शन फ्रॉम अ रैंडमली चूजन पार्टनर। दिस मीन्स कि जो एक्सटी जो कन्वर्ट हो रहा है इन्फेक्टेड पर्सन्स में, वो लैम्डा जो है वो लैम्डा रेट से ससेप्टेबल जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और लैम्डा जो है वो यहाँ पे बीटा वाई बाई एन है। और लैम्डा मेन जो है वो दिस मीन्स कि रैंडमली चूजन पार्टनर से जो हमारा रेट है उसी पे कि अगर कोई मेल किसी इन्फेक्टेड फीमेल के कांटेक्ट में आएगा तभी वो इन्फेक्टेड होगा, या फिर और भी। अभी हम यहाँ पे केवल कांटेक्ट, हमें पता है कि एड्स जो है वो केवल कांटेक्ट से ही नहीं होता है, कई बार अगर ब्लड भी अगर किसी का चढ़ जाए या सिरिंज से भी लग जाए तो भी वो एड्स पेशेंट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे लैम्डा जो है वो इन दोनों का रैंडमली चूजन पार्टनरशिप है। सो दिस मीन्स कि एक्सटी जो है वाईटी में, दिस मीन्स ससेप्टेबल क्लास जो है वो इन्फेक्टेड क्लास में कन्वर्ट हो रहा है लैम्डा सी रेट से। यहाँ पे बीटा जो है वो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है, कि हर बार ऐसा नहीं है कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए तो हमेशा इन्फेक्टेड हो जाएं। सो लैम्डा जो है वो कांटेक्ट है और बीटा जो है वो इन्फेक्शन रेट है। और यहाँ पे सी जो है वो नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स बने उससे जो ससेप्टेबल है वो इन्फेक्टेड क्लास में कन्वर्ट होगा। एंड पी जो है वो जो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं वो प्रोपोर्शन ऑफ सीरो पॉजिटिव हु आर इन्फेक्टेड। पी जो है वो सीरो पॉजिटिव हैं जो इन्फेक्शियस हो गए हैं, और वी जो है रेट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इन्फेक्शन टू एड्स पेशेंट। सो अगर हम इसके फ्लो डायग्राम पर जाएं, अगर हम इसके फ्लो डायग्राम पे जाएं, सो दिस मीन्स हमने माना कि बी रेट से ससेप्टेबल क्लास में रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है, ये बी रेट से ससेप्टेबल, ये बी एक्स जो है वो ससेप्टेबल है, बी क्लास जो है वो रिक्रूटमेंट हो रहा है, या हम कह दें कि ससेप्टेबल क्लास में ऐड हो रहे हैं पर्सन। तो एक्स जो है वो हमारा ससेप्टेबल क्लास है। अब हर एक क्लास में नेचुरल डेथ जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, सो म्यू एक्स उसकी नेचुरल डेथ हो गई। अब यही ससेप्टेबल क्लास जो है हमने कहा लैम्डा सी रेट से इन्फेक्टेड क्लास में कन्वर्ट हो रहा है। अब इन्फेक्टेड क्लास में भी नेचुरल डेथ जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक, अब यही इन्फेक्टेड क्लास जो है एड्स पेशेंट में
और सीरो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। सो अब यही एक है। सो दिस मीन्स हमने कहा कि वी रेट से दिस मीन्स कि टोटल जो है वो पी है। सो दिस मीन्स हमने कहा कि पीवी रेट से इन्फेक्टेड पर्सन जो हैं वो एड्स पेशेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं और 1 माइनस पीवी रेट से सीरो पॉजिटिव हो रहे हैं। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वापस y मिल जाएगा हमें। दिस मीन्स पीवी पीवी कैंसिल विच इज इक्वल्स टू 1। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं वही एड्स में और सीरो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इस सीरो पॉजिटिव में भी नेचुरल डेथ एग्जिस्ट करेगी और इस एड्स पेशेंट की भी नेचुरल डेथ एग्जिस्ट करेगी। अब लेकिन एड्स पेशेंट में नेचुरल डेथ के अलावा डिजीज इंड्यूस्ड डेथ भी एग्जिस्ट करेगी। ये चीज समझ में आ रही है कि X हमारा ससेप्टेबल क्लास है, इसमें B रेट से रिक्रूटमेंट हो रहा है, दिस मीन्स ऐड हो रहे हैं, जिसको हम बर्थ रेट कहते हैं। तो यहाँ पे बर्थ रेट नहीं कहेंगे क्योंकि पैदा होते ही कोई एडल्ट में काउंट नहीं होता है। तो जब वो एडल्ट हुआ तब वो हमारे इस ससेप्टेबल क्लास में काउंट हुआ। सो इसलिए बी को हम रिक्रूटमेंट कह रहे हैं, यहाँ पे बर्थ रेट नहीं कह रहे हैं। सो बी जो है एक्स में ऐड हुआ, उस ससेप्टेबल क्लास की म्यू एक्स नेचुरल डेथ है। अब यही ससेप्टेबल क्लास लैम्डा सी रेट से जब किसी इन्फेक्टेड क्लास में जिसमें पेयरिंग एग्जिस्ट है, रैंडमली इन्फेक्टेड हो रहा है, सारी चीज़ें एग्जिस्ट हैं, इस लैम्डा सी रेट से ससेप्टेबल क्लास वाई जो है वो इन्फेक्टेड क्लास में कन्वर्ट हो रहा है। इस इन्फेक्टेड क्लास में भी नेचुरल डेथ एग्जिस्ट कर रही है। अब यही इन्फेक्टेड क्लास दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक एड्स पेशेंट हैं और एक सीरो पॉजिटिव हैं। सीरो पॉजिटिव मीन्स HIV पॉजिटिव हैं और यही एड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सारे के सारे सीरो पॉजिटिव एड्स में कन्वर्ट होने वाली कंडीशन हम यहाँ पे हो सकता है वो कन्वर्ट होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाए। तो नेचुरल डेथ सीरो पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करेगी और एड्स पेशेंट में भी, और DA जो है वो एड्स पेशेंट की डिजीज इंड्यूस्ड डेथ है। सो अब हमारे पास ये एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है। अब हम इससे अपना मॉडल बना सकते हैं इजिली कि हमारे पास हुआ dx by dt, dy by dt and dA by dt and dz by dt। ठीक। सो अब फ्लो डायग्राम के बनाते चलिए। अब B जो है वो रिक्रूटमेंट है, दिस मीन्स ऐड हो रही है पॉपुलेशन, सो विथ ऐड हो गई पॉपुलेशन। ठीक। अब लैम्डा, अब म्यू एक्स इनकी नेचुरल डेथ है तो डेथ पॉपुलेशन को कम करती है, तो विद माइनस साइन। अब लैम्डा सी रेट से ससेप्टेबल जो है वो इन्फेक्टेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो माइनस लैम्डा सी एक्स। जो यही लैम्डा सी कन्वर्ट हो रहे हैं इन्फेक्टेड में तो ऐड हो जाएंगे लैम्डा सी एक्स, इनकी नेचुरल डेथ म्यू वाई नेचुरल डेथ। अब यही दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुल मिला के वी ही हो जाएगा। अब कन्वर्ट हो रहे हैं दोनों में, दिस मीन्स वी वाई एक्स नहीं है ये, दिस इज वी वाई। ठीक। अब ये V भी दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, PV में और 1 माइनस PV में। तो PVY जो है वो एड्स पेशेंट में कन्वर्ट हुआ है, दिस मीन्स PVY। इस Y के साथ यही दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ है, ये PVY और 1 माइनस PV। तो PVY एड्स पेशेंट को बढ़ा रहा है तो प्लस साइन के साथ, इनकी नेचुरल डेथ म्यू A, डिजीज इंड्यूस्ड डेथ DA। ठीक। अब सीरो पॉजिटिव में 1 माइनस PV है तो 1 माइनस PVY, यही VY, ये दोनों चीजें ब्रेक हुई, 1 PVY V। अब ऐड हो रहा है, ये इसमें तो ऐड हो रहा है और इनकी नेचुरल डेथ, इसमें कोई भी डिजीज इंड्यूस्ड डेथ नहीं है तो दिस इज नेचुरल।
So this is the diagram for the AIDS patient in homosexual population. Clear है सबको? समझ में आ रहा है? यस Hello? मैम। यस Yes, मैम। ma'am. तो इस फ्लो डायग्राम के बिहाफ पे आप ये मॉडल इजीली बना सकते हैं और दोनों चीज़ें एग्जाम में आती हैं। फ्लो डायग्राम भी आता है, आप लोग करेंगे ही 5 साल 10 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, तो फ्लो डायग्राम भी आता है और ये भी आता है। तो दोनों चीज़ें अच्छे से, और हर चीज़ यहाँ पे अभी हमने लिखी नहीं है। यहाँ पे ये ससेप्टेबल क्लास है, ये इन्फेक्टेड क्लास है, ये एड्स पेशेंट हैं, ये सीरो पॉजिटिव पेशेंट है, तो सब चीज़ यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, छोटा छोटा इसलिए नहीं लिखा है। So this is the model for this patient for homosexual population. अब यहाँ पे देखें जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, दिस मीन्स n इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस ए प्लस जेड इज नॉट कॉन्स्टेंट। ये जो टोटल पॉपुलेशन है वो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। दिस मीन्स कि dn बाई डी टी इक्वल्स टू dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी प्लस dA by dt and plus dz by dt। सबको ऐड करें तो लैम्डा सी एक्स ये कैंसिल हुआ, और क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा म्यू वाई पी वी वाई 1 माइनस पी वी वाई, केवल वी वाई बचेगा, है ना। यहाँ पे केवल वी वाई बचेगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, केवल वी वाई बचेगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। तो क्या क्या आया, दिस इज इक्वल्स टू बी माइनस म्यू सबके साथ है, x प्लस वाई प्लस ए प्लस जेड माइनस बी वाई माइनस, नहीं बी वाई तो कैंसिल हो गया, माइनस डी ए। अब इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, n। सो दिस मीन दिस इज इक्वल्स टू बी माइनस म्यू n माइनस डी ए। तो डी एन अपॉन डी टी क्या आया, dn upon dt equals this, which is not equals to 0. So this means n is not constant. So for this model, total population is not constant. So ये जो मॉडल बनाया है वो closed population के लिए नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना। अब हम नेक्स्ट इसकी एनालिसिस करेंगे, जो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है कि एनालिसिस दिस सिस्टम ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ एपिडेमिक। की सिस्टम को एनालिसिस करनी, सिस्टम की एनालिसिस करनी है। दिस मीन्स कि हमें नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स एट एनी टाइम p फाइंड आउट करने हैं एट अर्ली स्टेज ऑफ एपिडेमिक। मतलब कि अर्ली स्टेज ऑफ एपिडेमिक का मतलब है कि जब टोटल ससेप्टेबल्स जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू n के ही बराबर है, कि इन्फेक्शन जो है वो बहुत फैलने नहीं पाया है। तो जो ससेप्टेबल क्लास है वही टोटल पॉपुलेशन n के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? मैम यहाँ पर वी वाई क्या था? कहाँ पर मैम वी वाई। हाँ, तो वही रेट ही तो बता रहे हैं कि इस रेट से वी वाई रेट से जो टोटल वी है, इस वी रेट से जो ससेप्टेबल जो इन्फेक्टेड रेट्स है वो एड्स और इन दोनों में कन्वर्ट हो रहा है। तो पी वी वाई दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। वी जो था Okay, यहाँ पे रेट कन्वर्जन है ना, कि रेट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इन्फेक्शन टू एड्स पेशेंट। यस मैम। ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जन है। तो पी रेट से जो हम यहाँ पे कंसीडर करें वो प्रोपोर्शन ऑफ सीरो पॉजिटिव हुआ इन्फेक्शियस, तो आधे इसमें चले गए और जितने बचे वो बाकी सीरो पॉजिटिव में आ गए। यही इन्फेक्टेड Yes, ma'am. पर्सन के दो पार्ट में ब्रेक हुए हैं। ठीक, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे 10:15 बजे। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।